प्रेम से सब पकड़ा हुआ। हाँ रामकृष्ण जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस भारत स्टेशन के वार्षिक उत्सव में लोकतंत्र का पर्व है, अपार उत्साह है। सब हमारे अधिवक्तागण बहुत खुशीपूर्वक आए हैं और इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं। सबका स्वागत है। निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति का चयन करके आने वाले समय में इस बार की समस्याओं का समाधान हो। बाहर में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके संगठन को आगे बढ़ाए, इसी भावना के साथ में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर के इलेक्शन हर साल होते हैं। इस साल भी सभी उम्मीदवार मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं। अध्यक्ष से लेके वित्त सचिव तक सभी यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे बाहर का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति करना चाहिए जो हमारी आवाज़ को आगे तक ले जाए, जो समृद्ध और सुदृढ़ होना चाहिए हर दृष्टि से, वही अपने बाहर का नाम रोशन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। हमारा भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज के चुनाव को लेकर आप? आज का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक भारत स्टेशन है। रोशन जी जैन साहब हमारे साथ में हैं। आज के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जो हमारे जो साथी हैं कलीग एडवोकेट हैं, वो जो उचित समझते हैं उनको बाहर की सेवा करने के लिए, मौका करने के लिए, वकीलों की जो समस्याएँ हैं उनको सुलझाने के लिए और नए कानून हैं उनके बारे में जनता में जागरूकता, लोग उन कानूनों को समझे और जो देश चल रहा है कानून के आधार पर, ये देश कानून के आधार पर चलता है। संसद कानून बनाती है और ये अदालतें उसकी व्याख्या करके प्रशासन उसकी पालना कराता है और वकील भी उस पालना के अंदर एक बहुत बड़ा सहभागी है कि कानून क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। यदि कानून की पालना करेंगे हम उनके साथ हैं, जो अनुपालना नहीं करेंगे तो वकील कभी उनका साथ नहीं देगा। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे, चाहे वो एडवोकेट में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं पर भी हम सब मिलजुल करके काम करें। और देखिए चुनाव लड़ रहा हूँ एक शब्द है, लेकिन चुनाव हम कोई फाइटिंग नहीं करते। चुनाव कंटेस्ट है, इंग्लिश वर्ड है कंटेस्ट। चुनाव आदमी जो है उसमें भाग लेगा, जिसके बाकी में होगा जनता और जिनके साथ होगी जिताएंगे उनको मौका मिलेगा और जिसको भी मौका मिलेगा वो काम करेगा, इस पद की गरिमा को आगे बढ़ाएगा और बार की गरिमा को आगे बढ़ाएगा, वकीलों की गरिमा को आगे बढ़ाएगा, कानून की गरिमा को आगे बढ़ाएगा। और देश के लोकतंत्र के साथ जो वकीलों का पहले योगदान था, स्वतंत्रता की आज़ादी में सब वकील थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, लेकिन वो सब एडवोकेट थे। आज भी एडवोकेट की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज में है। जिस तरह से डॉक्टर की जरूरत है उसी तरीके से वकीलों की भी समाज में होता है। जो वकील समुदाय है, वकील समुदाय देश की लोकतंत्र की परंपरा को कायम रखेंगे, कानून की व्यवस्था को कायम करेंगे, शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए काम करेंगे। और जो भी समस्या है, ये लोकतंत्र है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती है और विकास कभी कोई नहीं होता है। ये अनवरत प्रक्रिया है, चक्र है, घूमता रहेगा, चलता रहेगा। एक समस्या हटाएंगे, सुलझाएंगे, कोई दूसरा तैयार होगा तो वकील समुदाय उसके लिए हमेशा और तैयार रहेगा। और यही हमारे वकीलों की है। मैं सबको यही शुभकामना देता हूँ। ये लोकतंत्र का महत्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये लोकतंत्र का त्यौहार है, लोकतंत्र का उत्सव है। हम सबको अपने मताधिकार का गरिमा को कायम रखना है। जय भारत। अशोक जी सिंघवी हमारे मित्र, विद्वान वकील साहब। सर, हाईकोर्ट बेंच को लेकर भी कई सारे चुनाव लड़े गए हैं। इस बार भी वही मुद्दे हैं जो पुराने मुद्दे हैं। मुद्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्या हाईकोर्ट बेंच एक भविष्य में एक सपना ही रहेगा? वकील लोग क्या सपना उदयपुर की जनता को सपना बताएंगे? मेवाड़ वागड़ की जनता को सपना बताएंगे आप? लोकतंत्र का पर्व है। आज चुनाव हो रहे हैं और हाईकोर्ट बेंच की जहाँ तक है डिमांड,
लगभग 35 सालों से 40 सालों से ये डिमांड हमारी चल रही है और हाई कोर्ट बेंच आना तय है। उदयपुर शहर में लगभग 2 साल नहीं 3 साल नहीं, अल्टीमेटली हाई कोर्ट बेंच में कोई हमने 100% हाई कोर्ट बेंच उदयपुर शहर में आएगी और ऑनलाइन होके आएगी। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट बेंच नहीं आएगी, हो सकता है उसका कुछ चेंजेस परिवर्तन हो, ऑनलाइन होके का व्यक्ति यहाँ से काम कर सकेगा हाई कोर्ट बेंच के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए काम होगा और आराम से। और लोकतंत्र के पर्व में विजयी प्रत्याशी ऐसे भी काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे हाई कोर्ट बेंच को लेकर। ठीक है। दिनेश डी गुप्ता हमारे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता, आज के लोकतंत्र के पर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? एडवोकेट्स के लिए लोकतंत्र का आज बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ पर सभी लोग आज अधिवक्ता अपने अध्यक्ष और सब पदों के लिए अधिवक्ताओं में से अपने कार्यकर्ताओं को चुनते हैं और सभी लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अपना काम करते हैं। और निश्चित रूप से कोई एक बड़ा इतिहास आज बार स्टेशन उदयपुर एक नया इतिहास रचेगी और एक नया इतिहास के रूप में आज का बार स्टेशन जाना जाएगा। ठीक है। हाँ गुप्ता जी बताइए। बार स्टेशन इतिहास रचा जाएगा कि संभवतः पहली बार पिता पुत्र दोनों अध्यक्ष एक ही बार स्टेशन में जाने जाएंगे। जितेंद्र जी जैन के पिताजी पूर्व में रोशनलाल जैन भी यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं और जो लोगों के मन में और एडवोकेट्स के मन में है जितेंद्र जैन के मन में भी है। ऐसा लगता है जितेंद्र जैन जीतेगा तो एक इतिहास रचेगा कि पिता और पुत्र दोनों ही इसी बार में अध्यक्ष बने जाएंगे। हमारे साथी भगवान जी भाई साहब जब रोशन जी भाई साहब जीते थे बड़ी मात्रा में यहाँ पर खुशियों का इजहार करा था। मुझे याद है आज से 25 साल पुरानी बात होगी। भगवान जी भाई साहब पूछो आप। कमल जी very daily good of Ashok Sindhi. कैसे लेना है आप? वोट कर रहे हाँ हाँ ले अरे ले वापस आ रहा हूँ हम सबका है एक ही नारा, जितेंद्र जैन अध्यक्ष हमारा। हम सबका है एक ही नारा, जितेंद्र जैन अध्यक्ष हमारा। हम सबका है एक ही नारा, जितेंद्र जैन अध्यक्ष हमारा। हम सबका है एक ही नारा, जितेंद्र जैन अध्यक्ष हमारा। सचिव पद के लिए पल्लवी पालीवाल अनिता जी नंबर 1 अध्यक्ष पद हेतु श्री कुमार उपाध्याय। जितेंद्र जी जैन के लिए जितेंद्र जैन तो लो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा सर। मैम दोनों से सुनिए। हाँ सचिव का आशीष को खैर नवीन को वोट करना है। बोलना चाहेंगे नेता? ठीक है सर नमस्ते। नमस्ते बिल्कुल साहब। मैडम कपिल चौधरी वोट फॉर अनिता गोस्वामी वोट सर मनमोहन सिंह चौहान के लिए सर प्लीज मनमोहन सिंह चौहान के लिए वोट करें। मनमोहन सिंह चौहान के लिए वोट करें प्लीज। अध्यक्ष पद के लिए अरे भारत माता की जय। अखला साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए बार में क्या वार्षिक चुनाव हो रहे हैं, स्वस्थ चुनाव हो रहे हैं, स्वस्थ प्रतियोगिता है। चुनाव में लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। बाहर के 2700 मतदाता जिस पर विश्वास जताएंगे शाम को उसके सर पे ताज होगा। जय हिंद जय भारत। हाँ जी मेहता साहब सर बताइए सर। ये हमारा वार्षिक उत्सव है और इसमें
हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति लीडर बनता है और सौहार्दपूर्ण पूरे वातावरण में ये चुनाव हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और अच्छा व्यक्ति ही लीडर बनेगा हमारा। बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोलिए। सादर प्रणाम। अरे आप सादर प्रणाम। आज हमारे बार एसोसिएशन के अच्छा, पृथ्वीराज तेली आप ही हैं? हाँ बताइए। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव मतदान चल रहा है। सुबह 10 से 2 बजे तक चलेगा। अभी 2 बजे से करीब 2700 ये उठता हूँ, आयोजन करेंगे उससे कितना होता है चुनाव चल रहा है। और हमें एक सांस्कृतिक महोत्सव समझ सकते हैं हम, जब सभी प्रत्याशी मिल के जुल के आराम से उसको मनाते हैं और शाम को इसका परिणाम आएगा। ठीक। अध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष दिलीप सुधार उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष में महेंद्र जी जितेंद्र जैन साहब बताइए सर, कैसे क्या चल रहा है? अच्छी मतदान हो रहा है। अधिक से अधिक अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम उनसे वोट अपील कर रहे हैं। मतदान बहुत अच्छे से हो रहे हैं और सभी अधिवक्ता अपने मत का पूरा उपयोग कर और पूरा प्रयास कर रहे हैं। जय श्री जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पूर्व महासचिव, निवर्तमान महासचिव बोल सकता हूँ मैं। सर बताइए, क्या लोकतंत्र के पर्व में क्या चल रहा है आज? लोकतंत्र के पर्व में आज हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर में आज मतदान हो रहा है और मतदाताओं में बहुत उत्साह है और बहुत तीव्र गति से मतदान हो रहा है और लगभग अब 1.5 घंटा के करीब और बचा है मतदान। लगभग हमें आशा है कि 2700 से ऊपर मतदाता हैं और हमें आशा है कि लगभग सारी वोटिंग होगी। चंद्रभान जी भाई साहब बताइए सर, 1 साल आपने काम किया है, क्या कमी रह गई थी सर आपके काम के अंदर? कमी तो कुछ भी नहीं रह गई। अगर कोई कमी थी तो वो समय की कमी थी। मैं समझता हूँ कि मेरा मानना है कि 1 साल का कार्यकाल जो होता है बहुत छोटा होता है। कम से कम इसको 2 साल का होना चाहिए और इसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास भी किए कम से कम 2 साल का हो। लेकिन समय अभाव के कारण उनको हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन था पर्व है आज, सारे अधिवक्ता मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे तो उदयपुर के जो अपनी समस्याएं जो चल रही हाई कोर्ट बेंच की, हर साल चुनाव लड़े जाते हैं, पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं, पर कभी वो पूरी नहीं होती जो भी आपकी मांग है। अधिवक्ता क्या है? अधिवक्ता का काम है न्याय से लड़ना अपने पक्षकार की, और अधिवक्ता इस हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वैसे ये दायित्व देखा जाए तो सरकार का होना चाहिए, हमारे नुमाइंदों का होना चाहिए जो हमारी जनता चुनती। अधिवक्ता को एक अध्यक्ष चुनते हैं अपना, और वो अध्यक्ष इस लड़ाई के अंदर साथ देता है, सहयोग करता है और आंदोलन की रणनीति बनाता है। लेकिन जहाँ तक इस हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात है, इसके लिए अधिवक्ता लड़ रहा है। लेकिन हम केस लड़ते हैं, फैसला तो जज ही करते हैं, तो हम हमारी तरफ से लड़ते जा रहे हैं। अब फैसला सरकार को करना होता है, सरकार फैसला ही नहीं कर रही, बार बार पेशियाँ बदली जा रही है हमारी, तो हमारे इस केस का निर्णय नहीं हो पा रहा। बाकी हम लड़ तो रहे हैं, हमारी पूरी पैरवी है, जनता हमारे साथ है, जनता भी लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि जनता सड़क पर नहीं आई है, सब तरीके से लड़ी है, कई तरीके से हुआ है। लेकिन न जाने क्या MLA MP मोहनलाल जी सुखाड़िया जी के जाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उदयपुर शहर का नेतृत्व कमज़ोर हुआ। जो नेतृत्व मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय था, और मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय में हमारी ये मांग इतनी प्रखर नहीं हुई थी जितनी अब प्रखर हो चुकी है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि अगर उनके काल में ये मांग उठी होती, प्रखर रूप से उठी होती, तो उदयपुर में स्थापना नहीं हुई होती हाईकोर्ट में। निसंदेह ये जनता के नुमाइंदों का काम है। हम तो संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे तार जिंदगी। अधिवक्ता लड़ता रहेगा, हर चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे एक आम अधिवक्ता। धन्यवाद। भोजन चालू है, भोजन।
अरे कहीं रुक के मार रहा है। प्रेस से अंदर जा सकते नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सारे मतदान किए जा रहे हैं। वकील लोग आज 27 वकील लोग अपना मतदान करेंगे। सर धर्मेंद्र सोनी फाइनेंस सेक्रेटरी पर हाँ, गजपाल सिंह जी भाजपा जिलाध्यक्ष, आप भी एक वोट कह रहे हैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आप भी अपना आहुति देना है। बात सही है कि लोकतंत्र का महायज्ञ है आज, और बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता, और आज का दिन मैं मानता हूँ कोई तीज त्यौहार से कम नहीं है। मतदान करना सबका अधिकार भी है, और चूँकि ये बाहर की परंपरा रही है, प्रतिवर्ष चुनाव भी होते हैं और इस बार बार एसोसिएशन का चुनाव भी है। और जो अधिवक्ता मंदों में जो आपसी भाईचारा है, प्रेम है, व्यवहार है, आप देखो कहीं ये नहीं लगता है कि सब साथ अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। इस बार का गरिमामय इतिहास भी रहा है। एक बार पुनः जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैं मेरी हृदय की गहराई से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक जो चीज़ है जो हर वर्ष हर अधिवक्ता जो चुनाव में खड़ा होता है यही बताते हैं, हाईकोर्ट बेंच की मांग मेवाड़ वागड़ आदिवासी क्षेत्र के लिए। क्या ऐसा लगता है कि हमारे राजनीतिक सोच में कोई कमी रह गई है, राजनीतिक नेतृत्व में कोई कमी रह गई है, जिससे आज दिन तक हाईकोर्ट बेंच यहाँ नहीं आ पाई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रतिवर्ष एजेंडा में रहता है हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, और समय समय पर देखा आपने, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, तो हमेशा विधानसभा में आवाज़ उठाई, हमारे सांसद भी हो, लोकसभा में हमेशा हाईकोर्ट बेंच के लिए आवाज़ उठाई है। निश्चित तौर से हाईकोर्ट बेंच हमारा अधिकार भी है, मांग नहीं है, अधिकार भी है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, चाहे सड़क से लेकर संसद तक, हमेशा हाईकोर्ट बेंच की मांग है। निश्चित तौर से मेवाड़ के लोगों की आम धारणा है कि हाईकोर्ट बेंच उदयपुर के अंदर निश्चित तौर से होनी चाहिए, और जिसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन दिए। निश्चित तौर से उदयपुर की जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हाईकोर्ट बेंच की पुरजोर मांग करता है। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आप क्या वोट डालने बता रहे हैं क्या? मैं वोट डाले तो नहीं है, पर मैंने लोगों का वोट का जुहान किधर है उसके लिए आया हूँ, और वोटों कैसे क्या है क्या नहीं है वो देखने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, निष्पक्ष वोटिंग चल रही है, और लोगों का जो उत्साह है, वकीलों में सब में उत्साह है, उसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। निष्पक्ष चुनाव होगा। एक बार पुनः आपको और सभी को बहुत बहुत बधाई। पर इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जीतेगा वकील, वकील ही जीतेगा, और जो अच्छा प्रचार करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जिससे आगे जो शर्तें रखी है, जिन्होंने कहा कि हम कोर्ट के लिए कुछ ऐसे काम करके दिखाएंगे जिससे बाहर वालों को गर्व होगा, वही जीतेगा। क्योंकि अभी सबके पत्ते रोज खोलना भी मुश्किल है, लेकिन नेक टू नेक टक्कर चल रही है, और जो भी जीतेगा वो हमारे वकील ग्रुप में से ही होगा। जय जय सिया राम। बिल्कुल। मनीष खंडेलवाल, पल्लवी पालीवाल, सचिव पद के लिए। कहाँ पर है ये?
लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर आज एक छोटे से बच्चे को देखिए आप। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, बताइए सर। संघर्ष बहुत निकट का है सर। हाँ, मेहनत है और सभी आप किसका प्रचार कर रहे हैं, आप तो ये बताइए। बता नहीं सकते सर, ये 2 बजे बाद आपको बिल्कुल पता नहीं। हमने पूरी मेहनत की, निकट का संघर्ष है। आगे ये बच्चों की पूरी आगे सर शिव जी अध्यक्ष पद के लिए मेरे गोपाल जी भाई साहब बताइए क्या चल रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है। सभी अधिवक्ता जोश खरोश के साथ तैयार होकर के मतदान करने के लिए 10 बजे से आ चुके हैं और अच्छे खासे विवाह समारोह होने के बावजूद भी मतदाता अधिवक्ता अपना मतदान करने से चूक नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़े हर्ष की बात है। और जितेंद्र जैन बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी लग रहे हैं और जीतने के कगार पे। बस कुछ ही क्षणों में मतदान 2 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद घोषणा कर देंगे कि हम तो कह रहे हैं 200 प्लस से जीतेंगे। आप मानते हैं कि पार्टी के उम्मीदवार है जितेंद्र जैन आपके भाजपा के? पार्टी ने ऐसा कोई घोषित नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब जितेंद्र जैन के साथ में हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि वो लगभग घोषित ही है, अघोषित से घोषित है। क्या बात है। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी पंवार, सर बताइए, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई बार आप वोट कर चुके हैं, इसमें आपको क्या नई चीज़ लग रही है, ये बताइए आप। इन चुनावों में आप देख रहे हैं युवाओं में जो उत्साह है, उसी चुनावों ने रंग बदल दिया है और सभी युवा अधिवक्ता इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद चुनावी महोत्सव में। वोट दे दोगे आप? बिल्कुल सर, जी हाँ, वोट देकर आए। क्या लग रहा है आपको? प्रत्याशी जो जीतेगा उसको वोट दिया हमने। लोकतंत्र की विजय होगी। लोकतंत्र की विजय है, बिल्कुल सर। इनको ही जिताना है। जितेंद्र जैन ही क्यों? जितेंद्र जी जैन ही सर जीतने चाहिए, क्योंकि कानून का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो सबसे भाईचारा रखते हैं, हम सबसे मिलके चलते हैं। कानून का ज्ञान तो सभी अधिवक्ता रखते हैं, परंतु जितेंद्र जी सर सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, इसलिए जितेंद्र जी जैन सर को। मतलब आपका कहने का मतलब व्यवहार कुशल है? व्यवहार कुशल है। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज लोकतंत्र के पर्व के अंदर? लोकतंत्र का एक पर्व है और लोकतंत्र ही वो शक्ति देता है कि वो अपने उम्मीदवार चुन पाए और अधिवक्ता ही लड़ रहे हैं और अधिवक्ता ही जीतेंगे। ये हमारे बाहर की खूबसूरती है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। सर एक प्रश्न है मेरे दिमाग में अभी भी आया है कि जिस तरह से कन्विंसिंग चल रही है, वकील वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग समझा जाता है, क्या इनको कन्विंस करने की जरूरत होती है कि इसको वोट डालिए, इसको वोट नहीं डालिए? लोकतंत्र में आग्रह करने से कहीं मना नहीं किया गया, आग्रह किया जा सकता है। आग्रह के लिए कोई बंधन नहीं। क्या आग्रह करने से वो अपना मन परिवर्तन कर लेगा? हम हमारा आग्रह कर सकते हैं, बाकी जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय व्यक्ति स्वयं का होगा। लेकिन आग्रह करने के लिए लोकतंत्र में कहा गया, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। थैंक यू। मैम वोट हो चुका है आपका, क्या लग रहा है आपको? वोट हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ आप अच्छा अच्छा। संख्या में कौन भारी पड़ता है, विचार उसी से होगी। देखना ये चाहिए कि भाई इसके अंदर लास्ट काउंटिंग के अंदर जो लीड वोट्स कौन ले जाता है, जो अधिक मत ले जाएगा वो जीतेगा। नए और पुराने मतों का अनुपातिक रूप से बराबर महत्व है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता किशन जी दया, वोट हो चुका है आपका? हाँ सर, वोट हो चुका है और मैं आपकी मीडिया
द कलर्स 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे कोर्ट परिसर में पधारे और हमारा जो मीडिया कवरेज किया। तो मैं आपको बताऊं कि आज के जो हमारे चुनाव हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं और हर साल होते हैं चुनाव। ये जो आप बिखरे हुए लोग दिख रहे हैं, विभिन्न दलों के टाइप लग रहा होगा आपको, ये इसका लेकर चला, लेकिन वास्तव में तो सारे एक ही हैं। सिर्फ हमारा ये होता है कि एक को चुनना होगा और जिस तरह से लोगों की भावनाएं, लोगों की भावना एक साथ निकल कर जाती है, हम एक को चुन लेते हैं। जी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।